वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों के लिए अपडेट यही है कि जो लोग पेपर देने जा रहे हैं सभी लोग रैंक लाएं। सभी लोग तो नहीं ला सकते, ये मैं गलत बोल रहा हूँ। मतलब अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। 8,000 या 8100 के आसपास फॉर्म पड़े हैं, जो कि मैंने आपको कल वीडियो बनाकर समझाया। अब मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या आपको ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। जिसका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हुआ तो उनको क्या करना है, सब कुछ बताने वाला। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहली बात। दूसरी बात, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए कल मैं मैराथन क्लास रखूंगा पेपर की ही। ठीक है, सुबह या जब भी पीडीएफ तैयार हो रही, काम चल रहा है, उसमें रीजनिंग होगी और आपकी जीके होगी और हिंदी होगी, है ना। लगभग 160 नंबर का होगा। सीडीपी यार मुझे नहीं मिली उस तरीके की, सीटेट से भी लो आती, इस वजह से वो मुझे मिली नहीं सीडीपी उस टाइप की जो क्वेश्चन हमने दिए थे पेपर में, तो उसको मैंने छोड़ दिया। सीडीपी की आप लोग टेंशन न लें। अगर आपका मतलब एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, समझदार होंगे, तो आप अच्छे खासे नंबर लाओगे, 35-40। ठीक है, 40 में 30-35 तुम्हारे नंबर आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो ये जो मेन है कल मैं उसको करने वाला। उससे पहले आप मेरी जो है पीडीएफ, ठीक है, जो ऑन डिमांड चल रही है उसके रेट एकदम कम कर दिए गए। नॉमिनल चार्ज, एक दिन बचा है, मुझे भी पता है। तो यहाँ पर 125 रुपये में तीनों ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपकी हिंदी जीके, यूपी जीके भी आती, इसलिए मैंने उसको कवर किया है। प्रीवियस ईयर की 450 क्वेश्चन, कुमार गौरव के 6 महीने की करंट अफेयर्स आपको दे दी है। इसमें हिंदी ग्रामर दे दिया, हिंदी साहित्य दे दिया, बाल विकास दे दिया, रीजनिंग का पूरी प्रैक्टिस कराने के लिए इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं सब। ठीक, और बीएड इंटर ये पूरी जीके है। ठीक भाई साहब, इसमें जो है पूरी जीके जो 80 मार्क्स की आती है। इसमें भी करंट अफेयर्स इसमें भी, अब करंट अफेयर इसमें। करंट अफेयर्स मैंने हर पीडीएफ में दे रखी, इसी वजह से कि 15 नंबर ये कन्फर्म और बहुत ऊपर ऊपर पूछता है, तो इसमें आपका एक अच्छा स्कोर आ जाएगा, पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें तो ये है 50 रुपये में मात्र अभी है। ठीक है, देखिए सभी के लिए नहीं, जिसको इच्छा लगे वो ले, किसी पर कोई बंदिश नहीं है ना। मेरा काम है बताना। और सारे बच्चे आज कमेंट करते हैं सर हमें पता ही नहीं चला आपके चैनल के बारे में, तो ये समझ लो 100 का 50 में बहुत कुछ है, इतना है भाई साहब। ठीक है, ये मेरी रैंक है 21 थी तो 14, लेकिन वो 21 की, क्योंकि 8 लोगों के नंबर 159 थे, मेरा स्कोर कार्ड रहा। तो उससे ज़्यादा अनुभव कोई आपको देने वाला भी नहीं। ये आपका प्रैक्टिस सेट है, 10 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, अलग अलग है, सेक्शन वाइज है। 2000 क्वेश्चन भी, 800 प्लस करंट अफेयर्स इसमें भी है। और ये स्पीडी के पूरी 1 साल की मैंने कवर की है। करंट मेरे एक एक क्वेश्चन से कहीं बाहर नहीं जाने वाली है। तो चलिए बात करते हैं, अब हम लोग कहाँ पर आए, इस पर आते हैं, आपका जो पॉइंट। ठीक है, तो इस पर हम लोग उठा लेते हैं। अब हम अगर इसकी बात करें तो विश्वविद्यालय द्वारा जांच करने पर, अगर देखिएगा इसका सीधा सा मतलब ये बात की प्रक्रिया पेपर देने में नॉमिनल, मतलब इसमें बहुत नॉर्मल चेकिंग होती, कोई ऐसी विशेष चेकिंग नहीं होती है ना। पहली बात आप इस चीज को समझ लें, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, तो इसमें ये जो पॉइंट है इसका कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति ने आपको परीक्षा पूर्णतः अवमानी, ठीक है, अब हाँ परीक्षा केंद्र पर ही देनी। दूसरी बात, इसमें कुछ दम नहीं है। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के समय 1 घंटे पूर्व पहुंच जाए, हाँ बिल्कुल पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा प्रारंभ होने से भी परीक्षा केंद्र में अपना स्थान ग्रहण कर ले, ये भी सही बात है, आप समझ लें। परीक्षा केंद्र में का कागज सादे और लिपे ये कोई नहीं ले जा सकता, ठीक है। परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका अपनी कक्षा निरीक्षक को उत्तर पुस्तिका, ठीक है, अर्थात OMR, अपना प्रवेश पत्र आपको, और यहाँ पर आपके पेपर भी जमा करा लिए जाते हैं। इस बात को भी आप लोग समझ लें, पेपर नहीं मिलते हैं। अपना प्रवेश आपको प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक मूल रूप से सुरक्षित रखना। प्रवेश करने के समय इसका मतलब ये है आपको एडमिट कार्ड अपना संभाल के रखते हैं जब तक आपकी रैंक और काउंसलिंग नहीं हो जाती है। ठीक है, या आप उसको ड्राइव में सेम रखें, बाद में निकलवा ले। यदि आपको कोई दी गई सूचना आपका ये बात के लिए अगर कुछ गलती बातें हो, जैसे मान लीजिए NCT की आपकी डिग्री में कई सारी चीज़ें, तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। परीक्षा के समय किसी अनुचित साधन, ठीक है भैया, किसी भी प्रकार की अस्पष्टता व अभानक, ये भी कोई इसमें संपर्क करे, किसी प्रकार की विधिक कार्रवाई केवल नागरिक क्षेत्र और, ठीक, इतना सब दिया गया है। अब आपको ले क्या जाना है, इस पर इन्होंने थोड़ा सा
एलेबोरेशन नहीं किया है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ठीक है, आपको क्या क्या ले जाना मैं बता देता हूँ सिंपल सा। यहीं पर एक आईडी कार्ड लिए जाना, फ़ोटो भी मत ले जाना, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन डाल लिया करो। देखो पेपर देने कभी जब फ़ोटो ज़रूर रख लो अपनी, ठीक। एक आईडी कार्ड लिए जाओ, फ़ोटोकॉपी इसकी आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अपनी तरफ से आप एक ब्लैक या ब्लू पेन ठीक लेकर जरूर जाएं, ठीक, समझ गए, जिससे आपको गोले भरने हैं। तो बस भाई साहब इतनी चीज़ें हैं। बेल्ट ना लगा के जाएं, लगा भी लोगे तो वहाँ उतरवा दी जाएगी। सिंपल जैसे पेपर देने जाते हो ऑफलाइन, और अभी लेखपाल के दिए जितने भी आपने एग्जाम दिया आपको सब पता होगा। बहुत सारे टीचर 69,000 भर्ती 68,500 उन्हें सब पता है, टीटी के पेपर दिए हैं। तो आपको सिंपल सा एक एडमिट कार्ड लेकर जाना अपने साथ। कोरोना का कोई ड्रामा नहीं है, अब खत्म हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन ना लेना। एक आपको आईडी अपनी ले जानी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसमें आपका पूरा नाम सही हो, फोटो मन हो तो डाल लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। काला पेन ले लेना अपने साथ, और एडमिट कार्ड ये ले लेना। अब जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, तो वहाँ पर वो जो एक लिस्ट आई है टेलीग्राम में डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं उस लिस्ट को, ठीक है, उस पेज को अपना निकलवा लें जहाँ पर आपका नाम हो, वहाँ पर टिक लगाकर, और आप अपने वहाँ जाकर जिस विद्यालय में आपका सेंटर गया हो वहाँ जाकर आप उनसे बात कर लें। समझ रहे हो मेरी बात? आप उनसे बात करने, जो मैनेजमेंट होगा आप पेपर देने दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो एक अच्छा पेपर दें, अच्छी रैंक लाएं, ठीक है, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आएगा, कुछ ऐसा विशेष नहीं है। पेपर आपका वहीं जमा करा लिया। और सुन लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो उस चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे कि आप साइंस लिए हैं तो साइंस के ही क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके की भ्रामक स्थिति में बिल्कुल गलतियाँ ना करें दोस्तों, है ना। मैं साइंस बैकग्राउंड से, और मैंने हिंदी और इंग्लिश को चूज किया था। क्यों किया था? मैं करने गणित गया था, लेकिन गणित जो है लेवल मुझसे बच्चे पूछते हैं 12th का लेवल रहता है, और काफ़ी अच्छी गणित आती है, मैथ की डिफ्रेंसिएशन वगैरह सब कुछ आता है। साइंस का भी सेक्शन काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप हिंदी, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी तो इंग्लिश के साथ जा सकते हैं। आपकी जो जीके है, ठीक है, तो जीके भी रहेगी पूरी। आपको मैं पैटर्न भी यहाँ पर बताऊँगा दोस्तों, इससे किसी को मान लो डाउट हो। अभी भी 50 की रीजनिंग, 50 का जीके पहले सेक्शन में रहेगी। समय 3 घंटे, वो तो आप लोगों को पता ही है। अगला अगर हम देखें तो आपकी जो है 40 की सीडीपी होगी, ये सभी को करनी, इतना हो गया। 50 50 60 और 50 50 100 140 नंबर का ये हो गया। अब आपके बचते कोई 2 सब्जेक्ट जिसमें 30-30 नंबर के होंगे, ठीक है, 30-30 नंबर के होंगे। तो 30-30 नंबर में 30 की आपकी क्या होगी, समझ रहे हो। कोई भी आप हिंदी ले लें या जो आपकी इच्छा हो, 5 सब्जेक्ट होंगे, ये भी मैं बता दूं। 5 सब्जेक्ट होंगे आपके, 5 में से आपको 2 करने होंगे। पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा साइंस, चौथा जीके, और आई थिंक 5वां संस्कृत है कि नहीं है मुझे ध्यान, ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में हूँ, शायद नहीं है, ठीक है, होगा भी तो मतलब 4 में से 2 करने, जो भी करना उतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी एक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द पीडीएफ ये परचेज कर लें, जिसको लेनी हो, कोई एक लेनी हो आप एक ले लें। ये वाली पीडीएफ आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, ये वाली, क्योंकि इसमें भाई साहब करंट भी कवर हो रहे, यूपीजी के भी कवर हो रहे, हिंदी भी अभी कवर हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, हिंदी साहित्य जो आता है वो भी रिवीजन हो जाएगा। ये सबको, जिसको अपनी जीके कमजोर लगे तो ये ले ले, है ना। किसी को अगर प्रैक्टिस करनी हो तो ये ले ले, ठीक, सबकी जुगाड़ है अपने पास। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल आप लोगों के लिए मैराथन क्लास होगी, तो आप लोग जरूर